यहाँ से, तो रावण से जो है रावण जाता है कुंभकर्ण के पास, कुंभकर्ण को जगाया और कहता है कि हमने ये कृत्य कर दिया। क्या कृत्य कर दिया? बोले हम सीता को चुरा करके लाए हैं। क्यों चुरा के लाए? बोले सीता बहुत सुंदर है। सुंदर है तो तुम चुरा लोगे? हाँ, चुरा करके लाए हैं। जब रावण चुरा के लाया, लेकिन वो हमें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। रावण कहता है अरे तुम्हें अपनाने के लिए अब नहीं है, तैयार नहीं है, तो तुम तो जो है रूप बदलने में माहिर हो ना, रूप बदल के सीता के पास जाओ, राम जी का रूप बना लो और सीता के पास चले जाओ, वो तुम्हें अपना लेगी। तो रावण कहता है कुंभकर्ण से कि हमने वो भी करके देख लिया। फिर क्या हुआ? तुम्हारा काम बना? कुंभकर्ण कहता है बोले नहीं बना। बोले क्यों? बोले जब हमने राम जी का रूप धारण किया तो हमें सारी लंका की जो स्त्रियां हैं वो बहन और बेटियों के समान दिखने लगी। ये है हमारे राम जी का स्वरूप। शत्रु भी राम जी की जो है उसकी प्रशंसा करते हैं स्वरूप की। जब मिथिला की गलियों से राम जी जा रहे थे तो मिथिला की जो भी नारियां थी सब भगवान का दर्शन कर रही थी, झरोकों से देख रही थी। एक उसमें नई नवेली बहू भी थी जिसकी नई शादी होके आई थी, वो भी वहां भगवान का दर्शन कर रही थी। कहाँ? छत पर चढ़ के वो भगवान का दर्शन कर रही थी। जब वो भगवान का दर्शन करे तो बगल की छत में उसकी सास भी खड़ी थी। देखिए आप, उसकी सास भी खड़ी थी। तो जैसे ही सब लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे तो वो सास जो है, सास की नजर बहू पर पड़ गई उसी समय। अब सास ने क्या देखा कि बहू जो है राम जी का दर्शन तो कर रही है लेकिन इसके सर पर पल्लू नहीं है। पहले ये था ना, अब आजकल तो कोई बात नहीं है, ऐसा ही हो गया सब। सर पे पल्लू रखती थी माताएं। तो वो नई बहू थी, तो नई जब बहू आती है गांव में शादी होके, और तो कई दिनों तक तो मुंह खोलती ही नहीं है, कोई देख ही नहीं पाता बड़े बूढ़ों के सामने, तो उसका सिर खुला हुआ है। तो वो सास कहती है अपनी बहू से, अरे बहू दर्शन तो तू कर रही है लेकिन तुझे ये भी पता है कि तेरा सिर खुला हुआ है और तुझे सब लोग देख रहे होंगे गांव के। तो वो बहू कहती है सास से, माँ मुझे इस समय कोई नहीं देख रहा है, सब राम जी को देख रहे हैं, मुझे इस समय कोई नहीं देख रहा है। वो सास कहती है, सबई निहारत राम को, इस समय सब राम जी को देख रहा है, मेरी तरफ किसी की नजर नहीं है। ऐसे है राम जी। सबई निहारत राम को और मोको लखत न कोई, मुझे कोई नहीं देख रहा है। वो सास से कहती है, तुम समान को पापनी जो प्रभु तज देखत मोर। सब राम जी को देख रहे हैं लेकिन तुम्हारे समान कौन पापनी होगी जो भगवान सामने खड़े हैं लेकिन तुम्हारी नजर हम पर है कि बहू सिर पर पल्लू डालो। ये है राम जी का स्वरूप। राम जी का स्वरूप देख करके सब मोहित हो गई थी। जब मोहित हुई हैं, देखिए वहाँ जो मिथिला की नारियां थी ना, तो हमारे यहाँ गांव में आज भी प्रथा है, ऐसा नहीं है कि गालियां गाई जाती हैं शादी विवाह में, गालियां गाई जाती हैं ना, माताएं गाती हैं। वो माताएं जो है गालियां गा रही थी। जैसे ही राम जी वहां पहुंचे तो राम जी का स्वरूप जब उन्होंने देखा, दूसरे पक्ष के लिए गालियां गाई जाती ना, जैसे आप बेटी वाले हैं, आपके यहाँ कोई बारात लेके आया है तो आप जो बारात लेके आया वहां के राजा के लिए गालियां गाएंगी ना माताएं, अपने राजा के लिए तो गाती नहीं है। लेकिन जब राम जी वहां पहुंचे, जो मिथिला की नारियां थी ना, तो राम जी के स्वरूप को देख करके उनका बहुत बुरा हाल हो गया। मिथिला के राजा हैं राजा जनक जी, मिथिलेश कहते हैं जिनको। अब वो गालियां गा रही थी राजा दशरथ के लिए, लेकिन क्या होता है आगे, आज को हाल सुनोरी सखी, मन में प्रगटो एक कौतुक भारी, जीवत जान बरात सब, रघुनाथ लखे मिथिलेश अटारी। सब राम जी को अटारी पे चढ़ के देखने लगी। श्री रघुनाथ जी को रूप निहार के, भईमती विधम गावत नारी। फिर क्या हुआ राम जी को देख के, अरे भूल गई
अब देश को नाम और देने लगी मिथिले सहगारी भूल गई। अब देश को नाम देने लगी मिथिले सहगारी भूल गई। अब देश को नाम को देने लगी मिथिले सहगारी भूल गई। अब देश को नाम सो देने लगी मिथिले सहगारी। अपने राजा को ही गारी देने लगी। तो भैया राम जी का स्वरूप ऐसा है। यहाँ जो है बताया